पुलिस मुकाबले की खौफनाक वारदात। कसूर के इलाके कोटरादा किशन में 5 माह कबल होने वाला पुलिस मुकाबला जाली निकला। उस पुलिस मुकाबले में जिन नौजवानों को कत्ल किया गया था, पुलिस ने साजबाद होकर उनको कत्ल किया। पुलिस मुकाबला किस तरह से किया गया, एफआईए ने इंक्वायरी के बाद उन अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किए, इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, कसूर के इलाका कोटरादा किशन में 5 माह कबल एक पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें 2 नौजवानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब उसके बाद वर्षा ने एफआईए की रुख किया और उसके बाद उस एसएचओ समेत दीगर अफसरान के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। देखते हैं कि पुलिस जो है अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए क्या कुछ करती है कि पुलिस अफसरान जिन्होंने इस कौम की हिफाजत करनी है, जिन्होंने इस कौम को, इस मुआशरे के अंदर होने वाले जुल्म के खिलाफ लोगों को इंसाफ लेके दे, वही लोग उठकर किसी भी शख्स को पुलिस मुकाबले में बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाता है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या कोटरादा किशन के अंदर पेश आया, जहां पर थाने में तैनात एसएचओ राव दिलशाद, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने एक पुलिस मुकाबला किया था 5 माह कबल, जिसमें उसने 2 नौजवान लड़कों को हलाक किया और उसके बाद तो कहता वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया कि पुलिस मुकाबले के अंदर 2 डाकुओं को मार दिया गया। अब जब एफआईए ने उसके ऊपर इंक्वायरी की और वो पुलिस मुकाबला झूठा साबित हुआ कि इस एसएचओ ने साजबाद होकर पुलिस मुकाबले के अंदर इन 2 नौजवानों को कत्ल किया है। कत्ल के मुकदमात के तहत इस एसएचओ समेत 2 सब इंस्पेक्टर हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखते हैं कि पुलिस उन लोगों को, जिस तरह के आम आवाम को पकड़ती है पुलिस, किसी भी कातिल को पकड़ने के बाद सजा दी जाती है, कि क्या पुलिस वाले भी अपने बेटी भाइयों को बचाने की कोशिश करेंगे या उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कत्ल किया और कत्ल के मुकदमे के तहत एक कातिल को जिस तरह से अदालत में पेश किया जाता है, जिस तरह इंक्वायरी की जाती है, उस तरह से इनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हो। अभी कोई एसएचओ किसी भी इलाके में तैनात होता है तो वो उस पूरे इलाके का अपने आप को बहुत बड़ा बाप समझता है, कि यानी कि इस इलाके के अंदर जो चाहे वो कर सके, से लेकर अफसराने बाला तक पैसे दिए जाते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई शख्स किसी छोटी मोटी चोरी के अंदर उसकी एफआईआर हो जाए तो ये 5 से 7 एफआईआर अपने पास से उसके ऊपर ढाल, तो एफआईआर उसकी पहले मौजूद है। यानी कि किसी भी शख्स को रिकॉर्ड याफ्ता बना देते हैं ये लोग। किसी शख्स ने गलती की है, उसको उसकी गलती के बाद उसको गलती सुधारने का मौका देना चाहिए ये, लेकिन ये लोग उस शख्स के ऊपर इतना जुल्म करते हैं, उसके ऊपर नाजायज़ जुल्म होगा तो उसके बाद वो शख्स किसी भी किस्म का क्राइम करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर वो कर रहा है तो फिर भी उसको नहीं छोड़ा जा रहा, अगर वो नहीं कर रहा तो फिर भी उसको नहीं छोड़ा जा रहा। इसी तरीके से अगर बात की जाए सीआईए की, सीआईए किसी भी शख्स को जहां से मर्जी उठा लेते हैं और ले जाकर उस शख्स के साथ जो है वो गुंडागर्दी करते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और पैसे लेकर छोड़ देते हैं। बड़े धड़ल्ले के साथ उनसे रिश्वत लेते हैं कि इतने पैसे दें, छोड़ देंगे। मतलब ये लोग जब किसी भी पावर में होते हैं तो ये लोगों के ऊपर इतना जुल्म करते हैं, अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं। अल्लाह ताला जब किसी शख्स से इंतकाम लेता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। यानी कि ये एसएचओ जो कि अब लोगों के ऊपर इस तरह के मुकदमा दर्ज करता था, नजायज इसने 2 लोगों को कत्ल किया करने के बाद अब ये शख्स खुद 302 के मुकदमे में पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी या गिरफ्तार कर चुकी है। देखते हैं कि पुलिस उसी तरह से ही इस शख्स के साथ रवैया रखेगी जैसे आम शख्स के साथ रखते हैं, अपने बेटी भाइयों को बचाने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख्याल में जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है तो उसमें निचले तबके से लेकर आईजी तक ये जो अफसराने वाला है उनके नोटिस में ये बात होती है कि फलां जगह पर पुलिस मुकाबला होने जा रहा है, या जिस तरीके से ये लोग पुलिस मुकाबला करते हैं, आप लोग बड़ी बूबी जो है इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। उनके ऊपर या जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके ऊपर ही मुकदमात क्यों दर्ज होते हैं, बल्कि जो अफसराने बाला बैठे हैं एफआईए को चाहिए कि उनके ऊपर में मुकदमात दर्ज करें और जो लोग वाक़यातन ही डकैत हैं या वो कोई गैंग चला रहे हैं उनको सरेआम जो है वो फांसी लगानी चाहिए या किसी चौराहे पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए। कि इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है कि अगर कोई डाकू पकड़ा जाता है उसकी शनाख्त की जाती है कि अगर किसी के साथ चोरी होगी उसको कहा जाता है पहचाने जी ये आपका डाकू कौन है, किसने आपके साथ वारदात की है। अब जाहिर सी बात है जो शख्स वारदात करता है वो अपना चेहरा जो है वो ढांप कर वारदात करता है। मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है कि पुलिस आवाम के ऊपर जुल्म कर रही है, पैसे ले रही है, रिश्वतें ली जा रही है, तबके से लेकर बड़े अफसरान तक रिश्वतें चल रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला की मुसीबत इनके ऊपर आती है फिर इनकी चीखें आसमान तक जाती हैं। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि अगर इस शख्स ने झूठा पुलिस मुकाबला बनाकर उन 2 नौजवानों को कत्ल किया तो मेरे ख्याल में 302 के मुकदमे के तहत जिस तरह एक आम मुलज़म को सजा दी जाती है उस तरह इन
افسران کے خلاف مقدمہ تو درج ہو گیا ہے، افسران کو بھی اسی طرح سے سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے مہمان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے بعد۔